गले मुझको लगा लो ऐ दिलदार होली में, बुझे दिल की लगी भी तो ऐ यार होली में। नहीं ये है गुलाले सुर्ख उड़ता हर जगह प्यारे, ये आशिक की है उमड़ी आहें आतिशबार होली में। गुलाबी गाल पर कुछ रंग मुझको भी जमाने दो, मनाने दो मुझे भी ये त्योहार होली में। है रंगत जाफरानी रुख अबीरी कुमकुम कुछ है, बने हो खुद ही होली तुम ऐ दिलदार होली में। रसगर जामे मैं गैरों को देते हो तो मुझको भी नशीली आंखें दिखाकर करो शर्मसार होली में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की इन पंक्तियों के साथ ही आज की पूरी वीडियो होली त्यौहार को ही समर्पित है और इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। इसमें आप देखेंगे कि मेरे ससुराल में पारंपरिक रूप से कैसे होली खेली जाती है और जो गौनई होता है, जो बिहार की होली की जो पारंपरिक मिठास होती है गौनई में, वो आपको इस वीडियो में देखने को जरूर मिलेगी कि किस तरह से गौनई गाया जाता है। कोई के सिंगार अंगना में पिसली हर दिया, गोरिया कोई के सिंगार अंगना में पिसली होली जो पर्व है उसकी शुरुआत एक दिन पूर्व से हो जाती है। संध्या को हम लोग होलिका दहन करते हैं। और हिंदू धर्म के अनुसार पुराणों की एक बड़ी प्रचलित और बहुत प्रसिद्ध कथा है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की। मैं सुनाती हूँ आपको। तो पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त है तो वह काफ़ी क्रोधित हो उठा। उसने अपने पुत्र को मारने का भी काफ़ी प्रयास किया। हारकर उसने अपनी बहन होलिका को यह आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती। लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद ईश्वर की कृपा से बच गए। इसी घटना के कारण होलिका दहन का भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का उत्सव मनाया जाता है। हालांकि होली की और भी कहानियां प्रचलित है, जैसे कामदेव को भगवान शिव द्वारा भस्म करने और पुनर्जीवित करने की खुशी में भी रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और पूतना की कहानी में भी पूतना वध के कारण भी होली पर्व मनाने की मान्यता शुरू हुई। तो ये हिंदू धर्म में अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग प्रचलित परंपराएं हैं। वास्तव में होली बहुत ही अच्छा पर्व है और रंगों का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई की विजय को प्रदर्शित करता है। हमारे यहाँ आसपास के गांव के सैकड़ों लोग होते हैं, एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं और होलिका दहन करते हैं। तो पहले पूजा की जाती है और हमारे यहाँ शाम के समय परिवार के सभी लोगों को सरसों का एक उपटन होता है जो पूरे शरीर में लगाया जाता है और उसको होलिका दहन के समय अग्नि में जला दिया जाता है। ये वास्तव में बुराई को अग्नि में जलाकर समाप्त करने का एक प्रतीक होता है। और हमारे यहाँ होलिका दहन के बाद लोग खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि जो लोग होलिका दहन में जाते हैं
वो लोग खाना खाकर जाते हैं। उसके बाद खाने की ऐसी कोई परंपरा नहीं है। और होलिका दहन के बाद लोग आपस में, जो गांव के लोग हैं, आपस में अबीर लगाकर त्यौहार की शुरुआत करते हैं और पारंपरिक होली गीत जिसको बोलते हैं गौनई, वो गाया जाता है। तो वीडियो में आपको हमारे यहाँ की गौनई भी दिखाई गई है। देखिए हमारे यहाँ किस तरह से गौनई होती है। तो इस तरह से गौनई होती है। उसके बाद होलिका दहन का पूरा दिन बीत जाता है। अगले दिन हमारे यहाँ सुबह सुबह कुलदेवी की पूजा होती है। और हमारे यहाँ ये पूजा कुंवारी लड़कियाँ जो होती है परिवार की, वो नहीं देखती है। जो पूजा सिर्फ परिवार की बहुएं ही देख सकती हैं और वही करती भी हैं। पुआ चढ़ता है भगवान को, पूड़ी चढ़ता है, और जो भी चीज़ खाने पीने की बनाने की चीज़ें होती है सब चीज़ बनती है। मैं अपने बेटे को साथ में लेकर पहली बार गांव गई थी, तो सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी गई थी बच्चे के लिए। तो सब लोग पूजा में बैठे थे, हम लोगों ने पूजा की। उसके बाद पंडित जी लोग खाना खाते हैं, गांव के पंडित जी लोग भी आते हैं, खाना खाते हैं, फिर हम लोग भी खाना खाते हैं। तो देखते देखते ऐसे ही पूरा दिन तो बीत ही गया। और उसके बाद अबीर खेलने की तैयारी होने लगी। सबसे पहले भगवान के मंदिर में, काली जी के मंदिर में, शंकर भगवान के मंदिर में अबीर चढ़ता है। उसके बाद फिर बड़ों को और छोटों को लगाया जाता है। मेरे गांव में सब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं अबीर लगाने के लिए और सबका आशीर्वाद भी लेते हैं। बस इसी तरह से होली होती है मेरे गाँव की होली। आप लोग पूरी वीडियो में देखे होंगे कि किस तरह से होली होती है मेरे गाँव में। अब अगले दिन छुट्टी नहीं है, कैंसिल है छुट्टी मार्च की वजह से, तो मुझे सुबह सुबह फिर निकलना पड़ेगा वापस ऑफिस के लिए। तो मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में आप लोगों के साथ, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको डायरेक्ट मिल सके। Thank you for watching my video. Hey,